यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। हम अभी ठीक हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर के बड़ा काम किए। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आप लोग जानते हैं। बहुत लोग सोच भी लिए थे कि मर जाएगा बोलकर। परमेश्वर बड़ा मिराकल किए हैं। यदि बस टेस्टिमनी को बताते 1 सेशन फिर लगेगा एक्स्ट्रा। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं जिंदा हूँ, आप लोग के दुआ प्रार्थना से और आप लोग की सहायता से। परमेश्वर को सारा महिमा मिले। हालेलुया। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। प्यारे प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु तेरे वचन को सुनना चाहते हैं। आज सुबह से प्रभु तो बातचीत करते आ रहा है, अपने लोगों को आशीष कर रहा है। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त फिर से प्रभु हम तुझसे सुनना चाहते हैं। कहा तेरा दास सुन रहा है, कहा पूरा कलीसिया सुन रहा है। हम सुनना चाहते हैं प्रभु, तो जैसा चाहता है वैसा तो हमसे बात कर और ऐसा बना प्रभु। जब वचन हम सुनते हैं तो प्रभु हमारे कान खुल जाए, हमारे मन खुला रहे, हमारे हृदय खुला रहे, ताकि हम वचन को सुने, समझे और हृदय में ग्रहण करें और वचन के अनुसार चलने पाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस जो वचन सुनते समय हमारे बीच में काम करती है, सब प्रकार के डिस्टर्बेंस हमारे मध्य में से यीशु मसीह के नाम से दूर हो। और प्रभु हमें पूरी तरह से अपनी आत्मा में अधिकार कर। वचन सुनते सुनते प्रभु तू लोगों को छू और आशीष दे। प्रभु सब महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको एक बार हाथ उठा के कहेंगे, यहोवा का धन्यवाद हो, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, वो भला है, वो अच्छा है, वो सच्चा है और उसकी करुणा सदा की है। यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे विषय में आने से पहले मैं एक तो बात आपको बता रहा हूं कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी देश का हालत ठीक नहीं है। और आप लोग सब जानते हैं हम लोग का देश में अभी बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आएंगे, इसलिए हमको तैयार होना है। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, हम उसकी दुल्हन है, हमको रेडी होना है, बहुत जल्दी रेडी होना है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो हमको दुल्हन भी बनना है और सैनिक भी बनना है। मतलब रेडी होना है शादी के लिए जो यीशु के साथ होने वाला है। इसलिए रेडी हो जाइए शादी के लिए यीशु मसीह के साथ। और एक फिर दूसरा बात यह है कि हम लोग सैनिक हैं, युद्ध के लिए भी रेडी हो जाइए। एक तरफ से आप भेड़ बन के रहिए और दूसरा तरफ से आप योद्धा बनिए, ताकि आने वाले दिनों में जब हम भेड़ भी बनना है और शेर भी बनना है, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया का हालत ठीक नहीं है। तो आप रेडी होइए और भेड़ भी बनिए, दुल्हन भी बनिए। और आप ऑलरेडी सैनिक हैं, आप युद्ध के लिए भी रेडी हो जाइए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चलो एक वचन को हम निकालते हैं, उसके बाद हम कौन सा विषय में आपको बताएंगे, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो हम भजन संहिता 104 अध्याय, यदि हम उसका 15 पद को पढ़ेंगे, भजन संहिता 104 का उसका 15 पद को पढ़ेंगे, तो कोई पढ़ लेने से ठीक रहेगा।
और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। दाख मधु जिससे मनुष्य का मन क्या होता है? आनंदित होता है। वचन कहता है कि दाख मधु से मनुष्य का मन क्या होता है? आनंदित होता है। फिर और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। और तेल तो चमकाता है। वचन कह रहा है कि तेल तो मनुष्य का मुख को क्या करता है? चमकदार चमकाता है। तेल तो क्या करता है? चमकाता है। फिर और अन्न जिससे वह संभल जाता है। और अन्न के द्वारा मनुष्य संभल जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जिस कलीसिया में है ना, जिस कलीसिया में दाखमधु, तेल और अन्न मिलता है, वो कलीसिया बहुत ऊपर उड़ता है। दाखमधु आप लोग जानते हैं कि वो एक प्रकार के नशा है, और बहुत लोग बोलते भी हैं हम टेंशन में हैं इसलिए पी रहे हैं, है कि नहीं? और दाखमधु पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जो कलीसिया पवित्र आत्मा की बहाव से बहता है, तेल अभिषेक को दर्शाता है। जो कलीसिया परमेश्वर के अभिषेक से बहता है, अन्न परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। जो कलीसिया परमेश्वर के वचन से बहता है, वो कलीसिया बहुत ऊंचा उड़ता है और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होता है। हालेलुया। तो हमें एक नशा चढ़े, और वो है प्रभु वाला नशा। जब आत्मा का नशा चढ़ता है तो बाइबल कहती है दाखमधु क्या करेगा? मनुष्य को क्या करता है? उसके मन को। तो जैसा अभी स्थिति परिस्थिति चल रहा है ना देश में, शांति बहुतों का उड़ जा रहा है, टेंशन सब तरफ। जब हम पवित्र आत्मा के लीडिंग में, पवित्र आत्मा की वाहों में जब हम चलने लगेंगे, चाहे परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, हम बिंदास रहेंगे आनंद और शांति के साथ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए पवित्र आत्मा की भूख प्यास में और भी बढ़िए, और आत्मिक नशा सबको लगना चाहिए। तो ये मेरा विषय नहीं है। और उसका सेकंड जो खंड है ना, तेल। क्या? तेल। तेल यहां लिखा है कि मुख को चमकाता है। किसको चमकाता है? मुख। और तेल अभिषेक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अभिषेक को। तो और अन्न परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि तेल यदि नहीं लगाने से, मेरा जो विषय है तेल आपको चमकाएगा, मैं इसको आज बातचीत करूंगा। विषय आप समझ लीजिए, तेल आपको चमकाएगा। और तेल का अर्थ ही है अभिषेक। अभिषेक हमको चमकाएगा हर क्षेत्र में यीशु मसीह के नाम से। और आप ऐसा सुनिए कि अभी तेल आपको लगे कि सिर में, हाथ में, पैर में, सब तरफ मेरा तेल तिल हो रहा है। ऐसा यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो। मैं एक बार ये दाखरस के विषय में प्रचार कर रहा था हम लोग के चर्च में, और सच में एक तो प्रार्थना किया कि प्रभु, बहुत लोग बोलते हैं कि पानी को दाखरस बना देता है। एक बार करके दे तो प्रभु के बोला हम लोग का चर्च में हुआ, 2 जन का पानी कुछ अलग लगा और वो लोग भर गए। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आप बैठे बैठे भी अभी बहुत कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में आप बहुत कुछ पा सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। तो तेल जो है वो क्या है? अभिषेक को दर्शाता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि तेल यदि नहीं लगाएंगे बॉडी में तो रूखापन सब आता है। और यदि ठंडा महीना में यदि नहीं लगाते हैं, देखने हाथ पैर कैसा होता है, जो थोड़ा सा ऐसा घसीएगा खरकस लगता है, नहीं पूरा वो ड्राई होता है, ड्राई नहीं कि रूखापन सब रहता है। और सिर में भी आप तेल मत लगाइए, और दीदी लोग मत तेल लगाइएगा। और एक बार बाइक में घूम के आइएगा, कैसा दिखेंगे आप लोग?
फिर दीदी लोग भूतनी बन जाएंगे। तो तेल बहुत जरूरी है, तेल चमकाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी बोले कि जब आप उपवास करते हो तो तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। आप इसको जानते हैं, मत्ती 6 अध्याय 16 और 17 में लिखा हुआ है। इसको नहीं पढ़ेंगे, घर में जरूर पढ़ना। मत्ती 6 का 16 और 17 में यीशु मसीह बोलते कि जब उपवास भी करते हो, मुंह को धोना, मुंह को बना के नहीं रखना कि मैं फास्टिंग हूं। तुम्हारे चेहरे में मुस्कान दिखाई देना चाहिए, भूखा प्यासा जैसा नहीं दिखना चाहिए। आप प्रभु कहते हैं कि तेल भी लगाया करना, सिर में क्या करना, तेल भी लगाना, ताकि लोग ना जाने कि तू फास्टिंग है। जिसको जानना चाहिए वो जाने। हमारा खुदा जानता है कि हम फास्टिंग है, हमको खुदा की ओर से आशीष मिलता है। हमारा प्रभु जाने कि हम फास्टिंग है या नहीं। लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है कि हम फास्टिंग है। तो इसलिए प्रभु भी कहते हैं कि आप मुंह धोना नहीं, कि तेल को लगाना। फास्टिंग भी जब करते भी हो, आप लोग सब तेल लगा के आए हैं कि नहीं आए? आए हैं ना, ठीक। और प्रभु अभी आत्मिक तेल भी देगा यीशु मसीह के नाम में। तो तेल आपको चमकाएगा। तेल का मतलब क्या है? अभिषेक आपको चमकाएगा। तो आप लोग बहुत सुने हैं बहुत अभिषेक के विषय में, और मैं अपनी समझ से कुछ और भी बात को बताऊंगा, ताकि आप जितना समझेंगे आप उतना उन्नति करेंगे यीशु के नाम में। तो हम पहले भी जानते हैं कि 2 प्रकार की अभिषेक प्रभु के लोगों में काम करता है। प्रभु के लोगों में 2 प्रकार की अभिषेक काम करता है, एक भीतरी अभिषेक और दूसरा बाहरी अभिषेक। ये 2 अभिषेक हैं जो हमारे जीवन में काम करता है। भीतरी अभिषेक जो है आपके खुद के उन्नति के लिए है और आपको वो चमकाएगा। भीतरी अभिषेक आपको चमकाएगा, आपको बनाएगा। यह भीतरी अभिषेक का कमाल है कि आपको बनाएगा। भीतरी अभिषेक आपको चमकाएगा, चमकदार बनाएगा। हालेलुया। और बाहरी अभिषेक तो जब हमारे जीवन में काम करने लगता है, वो मिनिस्ट्री के लिए है, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के उन्नति के लिए। और ये दोनों अभिषेक परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। कौन देता है? परमेश्वर देते हैं। अब परमेश्वर आप लोग को दे, अभिषेक आपको दे परमेश्वर। भीतरी अभिषेक भी दे और बाहरी अभिषेक भी दे। आप खुद भी उन्नति करें और आपके द्वारा दूसरों का भी उन्नति हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अभिषेक आपको चमकाएगा। हमारा विषय है अभिषेक या तेल। तेल आपको क्या करेगा? चमकाएगा। तो अभिषेक आपके सारे क्षेत्र में, आपके सारे क्षेत्र में, जीवन के सारे क्षेत्र में अभिषेक तो क्या करेंगे? जब आप अभिषेक में बढ़ेंगे तो वो अभिषेक तो आपके जीवन के सारे क्षेत्र में आपको चमकाएगा, आपको सफलता देगा, आपको सफलता देगा। आप जब सफलता को हासिल करते हैं सब क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में, तो आप चमक रहे हैं। जब आप सारे क्षेत्र में सफलता को पाते रहते हैं तो उस क्षेत्र में चमक रहे हैं। और अभिषेक सफलता देता है, और वही सफलता ही चमक है। लोग देखेंगे आप चमक रहे हैं, इसका मतलब। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो तेल आपको चमकाएगा, अभिषेक आपको सारे क्षेत्र में चमकाएगा। तो अभिषेक जरूरी है, तेल जरूरी है। बिना अभिषेक से मसीह जीवन, बिना अभिषेक बिना मसीह जीवन बेकार है। अभिषेक बिना मसीह जीवन अधूरा है। यशाया 10 का 27 में लिखा है, अभिषेक के कारण, पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूं, उसका जो अभिषेक वाला वार जो है उसको मैं बता रहा हूं। अभिषेक के कारण सब जुआ तोड़ दिया जाएगा, तोड़ डाला जाएगा। श्राप का बंधन है, गरीबी के बंधन है, जो भी बंधन क्यों ना हो, जो भी बॉन्डेज क्यों ना हो, अब जहां भी जूझ रहे हैं, जब अभिषेक बढ़ने लगता है सब जुआ और सब बंधन अभिषेक के कारण तोड़ डाला जाता है। आपके जीवन में कुछ बंधन है, आपके जीवन में कर्जे का बंधन हो, श्राप का बंधन हो, जादू टोना के बंधन हो,
आपके जीवन में बीमारी का बंधन हो, इसी वक्त प्रभु का अभिषेक आपके सारे बंधन को तोड़ दे। यीशु मसीह के नाम से आप सब फ्री हो जाओ, यीशु के नाम में। तो अभिषेक तोड़ देता है सारे बंधनों को, सारे जुआ को। शैतान जो बातों में भी प्रेशर करके रखा है, दबाव करके रखा है और हमारे ऊपर में हुकूमत करता है, उसके सारे जुआ अभिषेक क्या करता है, तोड़ देता है। और वो अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ठीक, तो आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी जब सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह आए तो उनको भी अभिषेक दरकार पड़ा। क्या दरकार पड़ा? अभिषेक। तो प्रभु यीशु मसीह को भी यदि अभिषेक दरकार पड़ा तो हमको और भी चाहिए। क्या? अभिषेक। तो मिनिस्ट्री के लिए भी अभिषेक चाहिए, है ना? तो सब कोई तो मिनिस्ट्री नहीं करते हैं, तो खाली मिनिस्ट्री करने के लिए ही खाली अभिषेक, ऐसा सोच भी नहीं होना चाहिए। अभिषेक सब क्षेत्र में चाहिए, पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, आपके कुछ भी मैनेजमेंट के क्षेत्र में, है ना? आप जिस डिपार्टमेंट में है, जहां काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हर क्षेत्र में अभिषेक चाहिए। और वो अभिषेक आपको हर क्षेत्र में चमकाएगा। और रही तो आप गवाह बनेंगे आपके ऑफिस में, आपके काम में, आपकी खेती बाड़ी में। आप जहां जहां हाथ लगाएंगे, यदि अभिषेक काम करने लगेगा तो आप उस क्षेत्र में चमकने लगेंगे। क्योंकि तेल क्या करता है? मुख को चमकाता है। तेल का काम है चमकाना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तेल का काम क्या है? चमकाना। आप घाटी समय में भी आप खुशी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अभिषेक आपको खुश रख सकता है। आप बढ़ोतरी में भी आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, और घाटी के समय में भी आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं जब अभिषेक आपके जीवन में काम करने लगेगा। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है, पौलुस कहता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। घाटी के समय में भी मैं बिंदास रहता हूं। आज कुछ स्थिति परिस्थिति आने से हम लोग बड़ा चिंता में रहते हैं, पर जब अभिषेक हमारे जीवन में काम करने लगता है तो आप आनंदित रहेंगे, हर क्षेत्र में आप खुश रहेंगे। घाटी के समय में भी आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो अभिषेक आपको आनंदित करेगा। हालेलुया। तो बढ़ोतरी में भी आप खुश रह सकते हैं, और घाटी में भी आप खुश रह सकते हैं जब अभिषेक आपके जीवन में काम करने लगता है। प्रभु सब क्षेत्र में आपको चमकाना चाहते हैं। हालेलुया। मूर्ख कुंवारियों में तेल नहीं था तो उनका दिया क्या हो गया? बुझ गया। तेल के बिना दिया नहीं जलता है। तेल के बिना दिया, आपका आत्मिक जीवन नहीं चमकेगा जब तक परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप परमेश्वर अभी गीत गा रहे थे ना, तुम जगत की ज्योति हो। अब तक जगत में बहुत सारे लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, ज्योति सब बैठे हैं। हमारे पड़ोसी वाला भी अंधकार में है। हालेलुया। हर क्षेत्र में तेल आए यीशु के नाम से, हर क्षेत्र में अभिषेक आए और हमको चमकदार बनाए, चमकाए। बिना तेल से दिया नहीं जलता है। हालेलुया। तो मूर्ख कुंवारियों के पास तेल नहीं था, उनका दिया क्या हो गया? बुझ गया। तो अभिषेक तो क्या करेगा? भीतरी मनुष्य को भी चमकाएगा, और बाहरी अभिषेक तो आपको मिनिस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल करेगा, और बाहर लोगों के लिए भी उन्नति के कारण बनाएगा। हालेलुया। आप ऐसा विश्वासी बन जाए कि आप अभिषेक के पीछे ना चले, अभिषेक आपके पीछे चले। आप ऐसा विश्वासी बने कि अभिषेक के पीछे आप ना भागो, अभिषेक आपके पीछे भागे। हालेलुया। दाऊद अभिषेक के पीछे में नहीं भागता था, अभिषेक उसका पीछा करता था। हालेलुया। आज जिसको देखो
आप सब जानते हो, सब किधर भाग रहे हैं, है ना? सब अभिषेक के पीछे भाग रहे हैं। लोग अभिषेक के लिए चर्च को बदल भी दे रहे हैं। चर्च को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। मैंने ये चर्च में ज्यादा अभिषेक नहीं है, ये चर्च में ज्यादा काम नहीं हो रहा है। अब तब जिस चर्च के द्वारा तू बचाया गया है, जो चर्च तेरे को देखभाल किया, आज लोग चर्च को भी चेंज कर दे रहे हैं अभिषेक के पीछे। अभिषेक पाने के चक्कर में पास्टर चेंज किया जा रहा है, अपने ही पास्टर को लोग छोड़ दे रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है। आप वहीं पर रहिए जहां प्रभु आपको रखा है, वहीं पर वो धर पाए हैं ना। कुछ आपके लिए बड़ा योजना है यीशु मसीह के नाम से, वहीं पर तेल आएगा, वहीं पर अभिषेक काम करेगा। चेंज करने की जरूरत है, आपका मन चेंज करने की जरूरत है। बहुत लोग पास्टर चेंज करते हैं, चर्च चेंज करते हैं, मैं और भी सामर्थ्य में बढ़ूंगा और भी अभिषेक में। चेंज चर्च करने से अभिषेक नहीं मिलता है, और पास्टर लोग को भी चेंज करने से अभिषेक नहीं मिलेगा। आपका माइंड को आप चेंज कर लीजिए, अभिषेक जरूर मिल जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो तेल ठो हमको क्या करता है, चुनता। तो कुछ लोग अभिषेक पाने के लिए भी प्रभु के दासों को घूस देते हैं। घूस मैं बाइबल में से बताऊंगा कुछ कुछ। और कुछ प्रभु के दास क्या बोलेंगे जी, अभिषेक प्रार्थना करने के लिए वे घूस भी लेते हैं। आप जानते हैं कि प्रेरित पुस्तक में लिखा है 8 अध्याय 18 से यदि हम 22 पढ़ेंगे, वहां एक जादूगर था जिसका नाम समौन था। जब प्रेरित लोग आकर विश्वासियों के ऊपर में हाथ रखते हैं, तो पवित्र आत्मा से वो लोग भर जा रहे हैं विश्वासी लोग। तो वहां एक जादूगर देख रहा है, और एक जन का भी नाम सोमन, जो अभी पतरस कहलाता है, वो भी वहां है। वो वो जादू नहीं करता है, वो प्रार्थना करता है। मेरे पास कोई कोई आते हैं और बोलते हैं कि सर थोड़ा सा झाड़ दीजिए, तो थोड़ा सा झाड़ फूक कर दीजिए बोलते हैं। तो वो लोग नहीं समझते हैं, ठीक है मैं झाड़ देता बोलता हूँ, प्रार्थना करता ना बोलते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, झाड़ फूक नहीं करते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसको मैं पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम होगा, आप घर में जब फिर भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं प्रेरित 8 अध्याय, ताकि आप सब वचन से हम कुछ सीखें, वचन के द्वारा, ताकि हम लोग का सोच विचार को हम ठीक करें। आज बहुतों के सोच विचार अभिषेक को लेकर गड़बड़ होते जा रहा है। आशीष अभिषेक खुदा देता है, परमेश्वर देते हैं। आप लोग को यहोवा आशीष करे, आमीन। चलो पढ़ो, पढ़िए कोई भी, कोई 8 का 18 से पढ़िए। तो जब समौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, देखो पैसा लाकर कह रहा है, क्या कह रहा है, यह अधिकार मुझे भी दो। और वो पवित्र आत्मा मैं पाऊं इसलिए प्रार्थना करो नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, मुझे भी ऐसा अधिकार ही दे दो, ऐसा अभिषेक मुझे भी मिलना चाहिए कि मैं भी हाथ रखूंगा और लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। ऐसा अभिषेक के लिए प्रेरित लोग कितना सेक्रीफाइस किया आपको पता है। ऐसे आपको अभिषेक मिल जाएगा किसी के हाथ रख देने से। जो आप लोगों को अभी आए हैं, आपको अभिषेक मिल जाएगा, आप दूसरों के ऊपर हाथ रखेंगे, आप बोलो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आप खुद भरे नहीं आए, पढ़ दीजिए आप। कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हाँ, मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखना चाहिए वो पवित्र आत्मा पाए। ये वो समौन जादूगर बोल रहे हैं। फिर पैसा लाकर, फिर पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो। कैसा आज के डेट में पहुंचता तो ले भी लेते हैं लेकिन प्रभु के दास बोलता है कि तेरा पैसा तेरे साथ खत्म हो, नष्ट हो। फिर क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तेरा विचार कैसा है, पैसा के द्वारा अभिषेक मिलेगा। परमेश्वर के दान को आप पैसा से नहीं खरीद सकते। फिर इस बात में ना तेरा हिस्सा है, इस बात में
इस बात में तेरा हिस्सा नहीं है बाबा, पैसा देने से भी हिस्सा नहीं है। फिर ना भाग, ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। ऐसा लोग का मन सीधा नहीं है बोल रहा है। हाँ, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। और ये पाप है, देना और लेना पाप है। ऐसे सोच कि पैसा दे देने से मुझे अभिषेक मिल जाएगा, ऐसा सोच ठीक नहीं है। आज ठीक है दे दे, देखना तेरे को अभिषेक मिल जाएगा, ऐसा सोच के लेने से भी गड़बड़ है। तो प्रार्थना कर बोलते हैं, तेरा विचार ठीक नहीं है बोला, तेरे प्रभु क्षमा करेंगे। खत्म हो गया। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तो अभी तक बंधन में है। हाँ, समौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। हाँ ठीक है, हम इतना ही देखेंगे। तो आप अभिषेक को खरीद नहीं सकते हो। जब सावन जादूगर ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से क्या मिल रहा है, पवित्र आत्मा मिल रहा है, तो ये जाकर प्रार्थना कराना चाहिए, देखिए मैं भी आत्मा में भरना चाहता हूं, चखना चाहता हूं। वो नहीं, मुझे वो अधिकार दीजिए, मैं पैसा आप लोग को दे रहा हूं ताकि मैं भी किसी को हाथ रखूं, तो क्या हो जाए, वो पवित्र आत्मा भर जाए पवित्र आत्मा से। आप पैसा दे करके अभिषेक को खरीद नहीं सकते हो, या आप पैसा लेकर अभिषेक को बेच भी नहीं सकते हो। अब वो काम भी नहीं करेगा। तेल उड़ता भी है, बाइबल कहके तेल उड़ जाता है। जीवन का ठीक ठिकाना नहीं, तो तेल कहाँ रहेगा, तेल उड़ जाएगा। तेल तो उड़ेगा, वो खुद भी उड़ जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा जोर से कीजिए, जय जय। बोलो यीशु मसीह की। कहता आप लोग का चेहरा नहीं चमक रहा है। प्रभु तेल दे रहा, तेल ही आपको चमकाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तेरा रुपये तेरे साथ क्या हो, ऐसा नष्ट हो, ऐसा जवाब दिया। आज भी बहुत सारी जगह में बहुत कुछ हो रहा है। बरगढ़ में एक बार एक प्रभु के दास किसी के घर में गया, मेरे को बता रहे थे वहां का विश्वासी लोग। तब वो उसको बोला कि तुम्हारे घर में बड़ा समस्या है और आपके घर में वो समस्या हट सकता है। आप जो वो सोना का चैन पहना था, वो दीदी तो पहनी थी, अब वो चैन को दे दीजिए, सोना का चैन को दे दीजिए, आपका समस्या टल जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो उसके ऊपर सोना का चैन मांगेंगे तो हो गया। फिर तो ऐसे भी लोग घूम रहे हैं आज के डेट में। तो आज के डेट में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप भली बात जानिए सच्चाई को और सच्चाई में चलिए। आपको सच्चाई अगुवाई करना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हमने सुना अभिषेक दाऊद का पीछा कर रहा था। ये दाऊद खुद अभिषेक का पीछा नहीं कर रहा था। अब फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अभिषेक ना खरीदा जा सकता है। ऐसा होते तो जितना बड़ा बड़ा धनी लोग हैं ना, उनके पास ज्यादा अभिषेक रहना चाहिए। ठीक है, खरीदा नहीं जा सकता है कि बेचा भी नहीं जा सकता है। अरे मिल भी जाने से भी ना उड़ जाएगा, इसको जान के रखिएगा। तो हमने सुना कि अभिषेक दाऊद का पीछा कर रहा था, दाऊद अभिषेक का पीछा नहीं कर रहा था। तो आज लोग अभिषेक का पीछा करने से भी अभिषेक नहीं पा रहे हैं। और अभिषेक के लिए कितना प्रभु के दासों से हाथ रखाएंगे जो किसके हाथ नहीं आ रहा है उनके ऊपर में। इससे काम नहीं बना तो उससे चले जाओ उसके पास और वहां भी हाथ रखवा दो। बाल झड़ गया है, अभिषेक नहीं मिल रहा है। अभिषेक हर समय में बोल रहा हूं, कौन देगा? रिश्ता उसके साथ ठीक करें।
आपका पास्टर भी आपके ऊपर मुझे लगता है अभिषेक बहुत आएगा जब रिश्ता उसके साथ टिक रहेगा। हालेलुया। दाऊद अभिषेक के पीछे नहीं भाग रहा था। फिर से बोल रहा हूं, दाऊद का पीछा कौन कर रहा था? खुद अभिषेक। ऐसा विश्वासी हम बन जाए, ऐसा प्रभु के लोग हम बने कि अभिषेक हमारा पीछा करना चाहिए। किधर है वो दीदी, मैं उसके लिए आया हूं। किधर है वो भाई? कोई यदि पूछता है कहां जाना है, हम लोग के घर में, आपके घर के लिए मैं नहीं आया हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और आप लोग सब जानते हैं दाऊद का जीवन भी ऐसे ही था। वो प्रभु को प्यार करता था और प्रभु को, उसका जो प्रार्थना जीवन भी था और प्रभु को वो प्यार भी करता था। और आप जान के रखिए, प्रभु के दास बोल रहे थे, प्रभु की जान, प्यार करो और प्यार भी करो। अभी 3 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं? प्यार। कि प्यार प्रभु को बोलना है ना, फिर अब दूसरा किसी को नहीं करिएगा। प्यार भी करो और क्या करना चाहिए प्यार के साथ? किसको? आज प्यार करने वाले बहुत हैं, प्यार करने वाले बहुत कम हैं। आज कौन प्यार नहीं कर रहा है? सब प्यार करते हैं। अरे प्यार नहीं करते तो मरोगे, क्योंकि आपका जीवन तो इतना दुख और तकलीफ है, जो प्यार नहीं करते चलेगा ही नहीं। आप भी करते रहो वही प्यार को, आप दूसरों को भी करवाते हो। आप मेरे लिए इसको कर दीजिएगा बोलकर प्यार। अब प्यार का साफ साफ लिखा है कि जो मुझसे प्यार करता है वो क्या करेगा? मेरी आज्ञाओं को। तो आज्ञा मानने वाले लोग ही प्यार करते हैं, या आज्ञा जो मानता है प्रभु की आज्ञा, वही लोग प्रभु को प्यार कर रहे हैं। आप जितना भी रो लो, जितना भी आप रो के प्रार्थना हम करें, जितना भी हम फास्टिंग कर लेते हैं, हम प्रभु के बात सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। ये प्यार को नहीं दर्शाता है। प्यार भी करना है। आके बोलिए थोड़ा, प्यार भी। एक बार पड़ोसी के कह दीजिए तो, उसको देख के बोलिए, प्यार भी करना है, प्यार भी करना है। अभिषेक आपके पीछे चलेगा। प्यार करना जरूरी है। किसको? प्रभु को। इसका मतलब उसकी आज्ञा मानना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब यीशु को, और आज के दिन में तो, आज के डेट में लोग हाथ भी रखवा रहे हैं। प्यार जीवन का ठिकाना नहीं, आज्ञा तो मानेंगे नहीं, और इसका उसका हाथ रखवाने से भी और पैसा देने से भी अभिषेक नहीं मिल रहा है। नहीं भी मिलेगा। अभिषेक मिलने से भी उड़ जाएगा, और वो उड़ेगा तो उड़ेगा, पर खुद नहीं उड़ जाना। क्यों इतना प्रभु के बड़े दास से प्रार्थना करेगा, मेरा जीवन ऐसा क्यों? प्यार भी करो, प्यार भी करो और खुदा से प्यार करो। पीछा करेगा अभिषेक। आमीन। तो जब इसे को पता चला कि सामुएल भविष्यवक्ता, मैं कोई गिफ्ट उफ्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं इतना खाली बता रहा हूं कि तेल अभिषेक को दर्शाता है, और हर क्षेत्र के लिए अभिषेक चाहिए। उसके लिए पहला पॉइंट जो है प्यार करना है और प्यार करना है। पहला पॉइंट अभिषेक में बढ़ने के लिए प्यार जीवन, और उसके साथ प्यार वाला जीवन, आज्ञा मानने वाला जीवन। बहुत सारा पॉइंट है, मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा। परमेश्वर आपको उसी में से बहुत आशीष करेंगे, और आने वाले दिनों में परमेश्वर मौका देगा तो और भी बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। तो इसे को पता चला, इसे दाऊद का पिता, इसे को जब पता चला कि सामुएल भविष्यवक्ता मेरे पुत्र में से किसी को राजा का अभिषेक देने आ रहा है, और आया भी है। ध्यान से समझना, हो सके आप कैसा समझते हो प्रभु जाने, लेकिन
वचन के अनुसार ही मैं समझाऊंगा। जब इसे को पता चला कि सामुएल भविष्यवक्ता, जो एक फेमस भविष्यवक्ता है, हमारे घर आ रहा है और राजा का अभिषेक मेरे बेटों में से किसी को देने वाला है, तो वो बाप क्या किया है, अपन सब बेटों को सूट कोट पहनाकर अभिषेक के लिए लाइन में खड़ा कर दिया है। और सामुएल भविष्यवक्ता भी आता है और किसी का रूप देख करके, स्टेटस देख करके, स्टैंडर्ड देख करके, कद देख करके सामुएल इतना बड़ा भविष्यवक्ता का सोच में भी आता है कि यही व्यक्ति होगा, मुझे इसको अभिषेक दे देना चाहिए। एक मिस्टेक है वो, इसको मैं पढ़ाऊंगा। अभिषेक ऐसा नहीं मिलता है। हालेलुया। फिर से कह रहा हूं, अभिषेक कौन देता है? परमेश्वर। उसके साथ रिश्ता रखना बहुत जरूरी है, प्यार करना जरूरी है प्रभु को। चलो इसको पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ना है। पहला सामुएल 16 का 6 पसीदे हम पढ़ेंगे। अब इसे का पुत्रों में से किसी को राजा अभिषेक देने के लिए आया है। राजा का अभिषेक कौन? एक प्रोफेट, जो मेजर प्रोफेट, बड़ा भविष्यवक्ता है। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। एलियाब ना, तो बड़ा बेटा को देख रहा है कौन? भविष्यवक्ता देख रहा है ऊपर से नीचे। तो क्या हो गया ना, आत्मीय रीति से नहीं देखने पाया, लेकिन शारीरिक रूप से देखा। कभी कभी प्रोफेसी शारीरिक रूप से भी हो सकता है। यहां लिखा है, क्या लिखा है? जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। यही सोच रहा है एलियाब को दृष्टि, वो बड़ा बेटा आया है, इसी का बड़ा बेटा आया है। तो एलियाब को देख करके क्या सोचा? निश्चय यह जो यहोवा के सामने है, ये जो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा, यही उसका अभिषिक्त होगा। और परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा। तो यहोवा सामुएल से कहा, यहोवा कहे सामुएल से क्या? ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। यहोवा उसका रूप को मत देख, तू भी रूप देखना स्टार्ट कर रहा है। और ना उसके कद की ऊंचाई पर, और उसका ऊंचाई को, उसकी स्टेटस को, उसका क्वालिटी को मत देख, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैं उसको अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। इसका मतलब सामुएल भविष्यवक्ता उस समय मनुष्य के साथ जैसा देखा, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने नहीं पाया, इसलिए परमेश्वर को बोलना पड़ रहा है कि वो नहीं है। ऐसा मत सोच कि यही होगा बोलकर। किसी को किसी का कद देख करके, रूप देख करके, स्टेटस देख करके हम नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर आपको अभिषेक देगा बोलकर। फिर मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। मनुष्य तो कैसा देखता है? बाहर का रूप, बाहर का रूप, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। लेकिन यहोवा का दृष्टि ऐसा नहीं है। वो हमारे कद को, हमारे क्वालिटी को, हम क्या करते, ये सब को नहीं देखता। वो हमारा तो मन को देखता है, मन के विचारों को देखता है। अभी आप लोग यहां बैठे हैं, आपका विचार कहां कहां जा रहा है प्रभु देख रहा है कि नहीं? अभी तो बैठने में भी तो योग्य होना चाहिए ना। अभी आप लोग यहां बैठे, अभी बहुतों का बहुत विचार आता होगा। मनुष्य परमेश्वर किसको देखते हैं? आपके मन के विचार को। फिर तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। बाप दूसरा कोई भेज रहा है, दूसरा बेटा को भी। हाँ, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। देखो, यहोवा ने इसको भी, परमेश्वर उसको भी नहीं चुना, उसको भी नहीं चुना, सेकंड वाला पुत्र को भी नहीं चुना। तो ऐसा कर करके उसका 7 बेटे को भेजता है, एक जन को छोड़कर। क्या पता परिवार में भी दाऊद का, मतलब परिवार वाले भी दाऊद को पसंद करते थे कि नहीं करते थे, प्रभु जाने।
ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में दाऊद को बुलाया नहीं गया है। उसको भाई लोग वो तुझ समझते होंगे। वो हाफ पैंट पहन के भेड़ चढ़ाता है, उसको वो चरवा वाला काम ठीक है, वो जंगल में रहे। आज जंगल वाले को ज्यादा मंगल होता है, ना वहां टावर का मतलब ना वहां ना टावर लगता है, ना वह जंगल वालों के ऊपर में ज्यादा मंगल होने लगता है। हालेलुया। चलो, तो दाऊद नहीं था तो बाप को भी देखिए, अभिषेक मीटिंग चल रहा है, राजा का अभिषेक किसी का एक बेटे को तो जरूर मिलेगा। सामुएल भविष्यवक्ता आया है, लेकिन वो दाऊद को नहीं बुलाए और अपने 7 बेटे को पूरा, बाकी बेटों को, बड़े बड़े बेटों को, सब बेटों को पूरा सूट कोट पहना कर प्रभु के दास के सामने में क्या कर दिया, लाइन में आप पास्टर विनती कर दे। मुंडी में हाथ रख, आज जितना मुंडी से भूत ही नहीं निकल रहा है। आप उसको घर में पढ़ेगा 16 से 6 से 13 पद तक, टाइम नहीं है उतना पढ़ने के लिए। उनको देखकर सामुएल भी धोखा खा गया और अभिषेक देने जा रहा था। प्रभु ने उसको मना किया, तेल मत डाल, अभिषेक उनके लिए नहीं है। और उनको अभिषेक देने से भी वे लोग अभिषेक को संभाल कर नहीं रख सकते हैं। जीवन का ठीक ठिकाना नहीं, और अभिषेक के लिए लाइन में खड़े हुए हैं वो सारा भाई। आज जो प्रभु को प्यार करता है वो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है, उसको बुलाए भी नहीं है परिवार में, उसको बुलाए भी नहीं है परिवार वाले, बाप भी नहीं बुलाया, और बाकी सब सूट कोट पहनकर, टाई फाई पहनकर पूरा, अभी तो आ जाएगा सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मत डाल, अभिषेक जिसके लिए भेजा गया है वो बंदा वहां नहीं है। तो सामुएल ने पूछा, तेरा और कोई बेटा है क्या? हाँ, एक जन रह गया है। हमने सोचा कि वो क्या करेगा, वो क्या करे, बच्चा है वो क्या करेगा, उसको बुला। आज जब सामुएल उसको दूर से देखता है तो परमेश्वर कहता है यही है। दूर से भी परमेश्वर देख के कहता कि वही है, पास में आकर खड़ा होना नहीं पड़ेगा। आप जहां पर भी बैठे हो, जहां पर भी हो, आपको परमेश्वर देख रहे हैं। तेल ऊपर आएगा, आपका मन ठीक होना चाहिए, आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु ने कहा कि ये मूसा, 70 जन को क्या करना, तेरे में जो आत्मा है ना, आज 70 जन को चुन, तेरी आत्मा में से मैं कुछ कुछ सबको दूंगा। 2 जन घर में रह गए, तंबू में नहीं आए, मान के चलो फास्टिंग प्रेयर में नहीं आए, आने को तो इच्छा था, क्या करें, नहीं तो आए। जानते हो अभिषेक पीछा किया था उनका घर तक, जिनका नाम लिखा गया था अभिषेक उनका घर गया था। वो लोग नहीं आए लेकिन घर अभिषेक गया था, और वो लोग घर में रहकर नबूवत कर रहे हैं। आज जब वो घर में रहकर जब नबूवत कर रहे हैं तो यहोशू को जलन हो रहा है, और मूसा को बोलेगा मना कर, मना कर। क्या मना करेगा, वो तो परमेश्वर कर रहा है। आप मना करने से भी रुकने वाले हैं क्या? जब हम लोग अन्य भाषा में भरते हैं, पहले मैं तो जब भरा तो घर में खाना भी मांग रहा था तो अन्य भाषा से ही मांग रहा था, है ना। तो रुकने वाले हैं क्या? जब आत्मा भरता है तो ये लोग कहाँ रुकेंगे? तो परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उनके घर तक गया था। जिसको देना चाहेगा ना परमेश्वर, कोई रोक नहीं सकता है। आपका आशीष को कोई रोक नहीं सकता है, आपका अभिषेक को कोई रोक नहीं सकता है। केवल आपके विचार और सोच को ठीक करना है। अरे मैं वही बात कहने के लिए यहां आया हूं।
परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में चमकाएंगे। सोच विचार को आप ठीक रखिए, प्रेयर भी कीजिए। एक बार पड़ोसों की फिर से बोलिए, प्रेयर भी करना है, प्यार भी करना है। खाली प्रेयर करने से नहीं चलेगा, प्यार भी करना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज भी देखना ना, कभी यदि ऐसा कुछ विशेष सभा रहता है, प्रभु के बड़े बड़े दास आए रहते हैं, तो जब अभिषेक प्रार्थना होता है, लोगों का चर्च आने का ठीक ठिकाना नहीं है। कभी चर्च नहीं आएंगे, 6 महीना में, 7 महीना, अरे बहुत तो घर में भी रहते हैं, चर्च नहीं आते हैं। लेकिन कोई प्रभु के बड़े दास आएंगे और वो पावरफुल प्रभु के दास हैं और वो अभिषेक देंगे, तो सब पूरा सूट कोट पहन के लाइन में खड़े रहेंगे। जीवन का ठीक ठिकाना नहीं है, कोई नम्रता नहीं है, कोई प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता नहीं, प्यार नहीं है, प्रभु के आज्ञाकारिता भी नहीं है। कि अभिषेक पाने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आप जहां पर भी हैं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अभिषेक देंगे। प्यार कीजिए, प्यार कीजिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो बहुत लोग तो आते हैं अभिषेक के लिए, बात नहीं सुनेंगे किसी के, लेकिन उनको अभिषेक चाहिए। दाऊद के बड़े भाई लोग सब लाइन में खड़े थे, प्रभु मना किया कि इनके लिए नहीं है अभिषेक। और ये भविष्यवक्ता भी देखो देने जा रहा था अभी। परमेश्वर ने, मनुष्य ऊपर देखता है, मैं अंदर देखता हूं, इसको मत दे, तेरा देखना मेरा देखना अलग है। हालेलुया। बाइबल में देखते हैं प्रभु प्राय छोटे भाइयों को ज्यादा आशीष किया है, बड़े को नहीं, छोटे को ज्यादा आशीष किया है। छोटे भाइयों को अलग किया है, छोटे भाइयों को चुना है। आप जानते हैं कि स्टार्टिंग से कैन और हाबिल में से कौन बड़ा था? आप लोग का आवाज नहीं निकल रहा है, कैसा लग रहा है जब? कौन बड़ा था? कैन। प्रभु किसका भेंट ग्रहण किया? हाबिल। आप फिर जानते हैं कि इस्माइल और इसहाक में से बड़ा कौन था? प्रभु किसको चुना? इसहाक को। फिर इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और, प्रभु किसको चुने थे? छोटा था कि बड़ा था? छोटा था। फिर याकूब के बेटों में से यीशु को प्रभु आशीष किया, बाकी भाइयों से वो छोटा है। यूसुफ के बेटों में से यूसुफ के 2 बेटे थे, उनको भी जब याकूब आशीष दिया तो जो छोटा था उसके ऊपर मैं दाहिना हाथ रखा। मतलब छोटे को देखते हुए आ रहे हैं कि हम लोग छोटे को प्रभु ज्यादा आशीष कर रहा है, छोटों को अलग कर रहा है, उनको चुन रहा है, उनको अभिषेक कर रहा है। एप्रेम को आशीष किया। तो प्रभु छोटे लोगों को चुनकर, आशीष देकर, अभिषेक देकर क्या प्रकट करना चाहते हैं? बाइबल में क्या प्रकट करना चाहते हैं? छोटे लोग को आशीष देकर, छोटे भाइयों को चुनकर बाइबल में क्या प्रभु प्रकट करना चाहते हैं? इसका मतलब यह है, आप छोटा बनेंगे, प्रभु ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देंगे, आपको अभिषेक देंगे, आप और वही अभिषेक आपको चमकाएगा यीशु के नाम में। और छोटे बनने का मतलब है नम्र होना, दिन और नम्र होना। आप जितना छोटे बनते जाओगे, आप जितना नम्र बनते जाओगे, आपको उतना तेल मिलेगा,
और आप चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने कहा बड़ों को नहीं मैं संभालने, अभी बड़े लोग को गोदी करने बनेगा। अभी पास्टर बोल रहे थे प्रभु के दास कि प्रभु कहता है कि मैं तुझे गोद में लेकर घूम रहा था। मैं तो मनुष्य हिसाब से बात कर रहा हूँ, आत्मिक बात नहीं। अभी मैं आपको, आप मेरे को गोदी कर सकते हैं। अब मेरी माँ मुझे गोद कर सकता है गोदी? हाँ, मेरी माँ तो नहीं है नहीं कर, मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़े को संभालने नहीं पाएंगे, छोटे को गोदी किया जा सकता है। और हम सब छोटे को बड़ा प्यार, छोटे छोटे बच्चे को प्यार भी करते हैं, नहीं कि? हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, और बच्चे के ऊपर में प्रभु हाथ रखे। तो प्यारो, आप बच्चा बनो, प्रभु का हाथ बना रहेगा। ज़्यादा बड़ा बनोगे फिर बोला ना उड़ जाएगा हाथ। पड़ोसी वाला को एक बार बोल दीजिए, आप बच्चा बनो, दिन और नम्र बनिए, अभिषेक पीछा करेगा। ये दूसरा पॉइंट है कि आप बच्चा बनने से, नम्र बनने से अभिषेक आपका पीछा ही करेगा। छोटे लोग को प्रभु आशीष किया है। छोटे का मतलब क्या? दिन और नम्र बनना। बच्चों को मेरे पास आने दो, और अपना ही हाथ रखा, आप बच्चा बनेंगे। प्रभु का हाथ आपके हर क्षेत्र में बना रहेगा, सब कामों में बना रहेगा। इसको भी मैं पढ़ूंगा, इसमें भी कुछ भेद है। मत्ती 18 अध्याय 1 से 4, मार्कुस रचित सुसमाचार 9 का 33 और 34 पढ़ेंगे। पढ़िए तो मत्ती भी पढ़िए और मार्कुस ही पढ़िए, दोनों को पहला पढ़ने के बाद हम इसकी उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। देखो, चेले लोग अभी आ करके यीशु के पास पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। मार्कुस को पढ़ दीजिएगा। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? चेलों में से कुछ वाद विवाद चल रहा था रास्ते में। हाँ, वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। और इनमें वाद विवाद क्या चल रहा है? उनमें से बड़ा, हाँ, इसको पढ़ दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात सब मैं बता रहा हूं। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। और जो कोई मुझे ग्रहण करता, वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। चलिए, यहाँ लिखा है, ये लोग को भी दिमाग में क्या चल रहा है चेलों का। और ये सब कौन है? प्रभु के प्रेरित लोग, 12 प्रेरित, जिसको हम लोग अपोस्टल बोलते हैं। अब प्रेरितों में अब चर्चा क्या चल रहा है? हमें से बड़ा कौन है? हालेलुया। अब समझ रहे हैं सब? अब चेलों में भी बात चल रहा है, और अब प्रेरित लोग जैसे ऐसे बात करते हैं तो नीचे वाले छोड़ेंगे फिर। तो प्रेरित बोल रहा है, प्रेरित लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है।
अब प्रभु पूछता भी, तुम रास्ते में क्या वाद विवाद चल रहा था, क्या झगड़ा चल रहा था, क्या खींचतान चल रहा था, क्या चल रहा था कि आपस में बोलो क्या बातचीत कर रहे थे यार, विवाद कर रहे थे कि हम में से बड़ा। पतरस बोलता होगा, पतरस मैं तुमसे सीनियर हूं, प्रभु मुझे ना कहा स्वर्ग का कुंजी मैं तुझे दे रहा हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। सब चुप, सब कोई चुप रहना, मैं बड़ा हूं। पानी पर कौन चला? मैं ही चला ना, तो बड़ा कौन हुआ? मैं हुआ ना, मैं बड़ा प्रेरित हूं। ऐसी चर्चा को प्रभु पसंद नहीं करते हैं। तो यूहन्ना क्या बोलेगा फिर? यूहन्ना, पतरस छोड़ तू क्या बड़ा है? प्रभु के सीने में सोने वाला कौन है? मैं उसके सीने में सोता हूं, उसके ज्यादा करीब मैं रहता हूं, इतना करीब में मैं रहता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। क्योंकि बड़ा, इनको तो बड़ा बनने का भूत सवार है। आप प्रभु बोला ना, स्वर्ग राज्य में वही बड़ा कहलाएगा जो अपने आप को छोटा करता है। भले आपको यहां का परिचय ऐसा होगा, ये छोटे हैं, छोटे प्रभु के जन हैं, ये छोटा विश्वासी है, ऐसा परिचय आपका हो सकता है। यदि आप नम्र वाला जीवन जीते हैं, स्वर्ग में सबके सामने पड़ेगा ये सबसे बड़ा है। उनको स्वर्ग में बड़ा बोलते हैं, चलो यहां छोटे बनते हैं। तो यहां चेलों में से झगड़ा चल रहा है, मतलब वाद विवाद चल रहा है। यूहन्ना भी बोलता होगा, मैं तो प्रभु के सीने में, उसके सीने पर मेरा सिर रख कर मैं सोता था, मैं ज्यादा प्रभु का प्यारा हूं, मुझे प्रिय चला बोलते हैं। कैसा चला? मैं प्रिय चला हूं, मैं बड़ा प्रेरित हूं। पतरस तेरा तू छोड़, आप सब मेरे अधीन में रहना। फिर और इस्करियोती यहूदा आरेक्ट है वहां, वो तो बोलता है पतरस पानी में चल गया तो कौन सा बड़ा काम किया, तो सीने में सोने से भी कहा दादा भरोसा किसको किया? प्रभु, मुझे ना किया। अब पैसा किसके हाथ में है? मैं खजांची हूं। भरोसा प्रभु आपको किया, तो पानी में चल जाते क्या, फिर भी तो तुझ पर प्रभु भरोसा नहीं किया। सीने में तो सिर रख कर सो गया तो क्या भरोसा? अभी प्रभु किया कि ज्यादा भरोसा और विश्वास किया है, तुम सबों से ज्यादा विश्वास और भरोसा योग्य मैं हूं, इसलिए प्रभु मुझे ही क्या किया है? पैसा का थैली पकड़ाया है। ऐसे वाद विवाद होता, अगर कौन बड़ा है, ये खुद प्रेरित लोग में ऐसा चल रहा है। इसलिए प्रभु उनको सिखा रहा है, तुम यदि कोई बड़ा होना चाहता है, वो सबका सेवक बने, वही स्वर्ग राज्य में बड़ा कहलाएगा। आप लोगों के दिल में बड़ा बनिए आपके कामों से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मुझे ज्यादा प्रभु भरोसा किया है, ऐसा यहूदा भी बोला होगा। और बाकी लोग तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा पता नहीं, सब आप एक दूसरे का मुंह देखते, और हम लोग चुप। हम छोटे लोग हो, बड़े बड़े काम, पानी में चला हूं, वो बोल रहा है यार कुछ। प्रभु ये छोटा बड़ा प्रभु को नहीं फर्क नहीं पड़ता है। आप प्यार कितना करते हैं प्रभु को, आप कितना नम्र हैं, कितना दिन है, यही चीज प्रभु को खुश करता है, दीवाना करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज के डेट में भी वही चल रहा है, बड़ा कौन है, सब तरफ वही रेसिंग चल रहा है। बड़का कौन है, बड़ा 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 कौन है, बड़ा पास्टर कौन है। और विश्वासी में भी वो रेसिंग चल रहा है। अब विश्वासी सब भी आज के डेट में खोज रहे हैं कि बड़ा पास्टर कौन है। क्या हो रहा है आज हम लोग के सोच विचार को? फिर से बोलना, अभिषेक कौन देगा? मैं फलना का विश्वासी हूं, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूं, बहुत बड़ा पास्टर का मैं विश्वासी हूं,
बहुत बड़ा प्रेरित का मैं विश्वासी हूं, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता का विश्वासी हूं, बहुत बड़ा फलना का, अमका का, डमका का विश्वासी हूं बोलकर दूसरे विश्वासी को, ऐसे विश्वासी लोग पे ताना मारना स्टार्ट कर दिया। ऐसा हो रहा है, बरगढ़ में ज्यादा होता है। तेरा पास्टर कुछ नहीं जानता है जी, हम लोग का बड़ा पास्टर है, बहुत बड़ा बड़ा काम करता है वो, तुम लोग का पास्टर करता है, ऐसा बातचीत चलता है विश्वास। क्या दिमाग में आ रहा है सब? अच्छा, ऐसा होते जा रहा है, ऐसा होते जा रहा है, विश्वासियों का हालत ऐसा होते जा रहा है कि मनुष्य को लेकर घमंड चल रहा है, प्रभु को लेकर इतना लोग आज उत्साहित नहीं है जितना एक पास्टर को लेकर, एक है ना, प्रभु के दास को लेकर जितना उत्साहित है, उससे बढ़कर प्रभु के लिए उत्साहित होना है। और घमंड किस बात के लिए करना है? कि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं और मैं प्रभु का बेटा हूं। इससे बड़ा घमंड की बात और कुछ नहीं करना चाहिए। आजकल के बड़े बड़े लोग भी बहुत सब जगह में जा रहे हैं, जो कि गवाही नहीं बन रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज ऐसा पहचान चल रहा है, ये छोटा सेवक वो बड़ा सेवक, विश्वासी में ऐसा चल रहा है और विवाद चल रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूं ना, लोग आज पास्टर का चेंज कर दे रहे हैं, अपने पास्टर का नहीं सुनेंगे, दूसरे के सुनेंगे। खाएंगे अपने चर्च में, बिल पेमेंट करेंगे दूसरे चर्च में। ऐसा तक भी हालत हो रहा है। क्या हो रहा है इस सोच विचार को? प्रेरित लोग भी वो काम कर रहे हैं, बड़ा कौन है? विश्वासी क्या करेगा? फर्क कर रहे हैं प्रेरित लोग में से। मैं बड़ा हूं तो वो बोल रहा है मैं बड़ा हूं। कोई नम्र होने के लिए नहीं चाह रहा है, बड़े लोग खुद नम्र नहीं होना चाह रहे, कोई छोटे बनना नहीं चाह रहे। प्रभु ने कहा तुम में जो छोटा है स्वर्ग राज्य में वही बड़ा है, वही बड़ा कहलाएगा। तो छोटा बनने से, दिन नम्र बनने से प्रभु बड़ा बनाएंगे और वो स्वर्ग राज्य में भी बड़ा कहलाएगा। आज सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं, संसार के लोग भी बड़ा बनना चाहते हैं और मसीह लोग भी बड़ा बनना, समाज में, अपने जगहों में, चर्च में, सब में खाली सब बड़े बनने के। आप बड़े बनिए यीशु के नाम में, प्रभु आपको बहुत ऊंचा रखे, लेकिन आपका सोच विचार ऐसा ना रहे ताकि हम दूसरों को छोटा ना समझें। आप जानते हैं हम लोग का बात बोल रहा हूं। आप बड़े बड़े लोगों के सामने में तो आप जरूर नम्र बनेंगे, आपसे छोटे लोग के, आपके छोटे लोग के सामने में नम्र बन के दिखाई तो होगा कि ये तो स्वाभाविक है। प्रभु के दासों के सामने, प्रभु के सामने बड़े बड़े जो लोग उच्च पदधारी लोग हैं उनके सामने हम नम्र बनते हैं, पर आपसे भी जो लोग छोटे छोटे लोग हैं उनके सामने भी आप नम्र वाला व्यवहार करके देखिए। चुप, ऐसा कहेंगे हम लोग। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जोर से जय जयकार कीजिए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज सब लोग बड़ा बनना चाहते, संसारी लोग भी, मसीह लोग भी। प्रभु आपको बड़ा बनाए, पर आपके सोच विचार बहुत नम्र रहे, यही मैं कहना चाहता हूं। अभिषेक आपके जीवन में बहुत काम करेगा। वो घमंडियों को पसंद नहीं करता है। जब हमारे जीवन में कुछ प्रभु काम करते हैं, हम किसी को नहीं मानते हैं, अपने पास्टर को भी नहीं मानेंगे। फिर
कुछ गिफ्ट ऑपरेट होता है, या कुछ परिवार में बहुत सब घटी कमी को प्रभु जब पूरा करते हैं, किसी प्रकार की आज कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम किसी के सुनते भी नहीं है। कैसा सोच विचार होता है। प्यारो नम्र बनिए, अभिषेक आपका पीछा करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप छोटा बनो, आपको तेल मिलेगा। प्रभु आपको तेल से चुपड़ेगा, आपके सिर पर तेल मलेगा। दाऊद खुद कहता है कि मुझे तेल से क्या किया गया है? चुपड़ा गया है। भजन संहिता 92 का 10 में लिखा है, तेल से मुझे चुपड़ा गया है। क्योंकि दाऊद का स्वभाव ही ऐसे है। मेरे सिर पर वो तेल मला है। क्या किया है? सिर पर वो तेल मला है। मेरा कटोरा अभिषेक तो उमड़ रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है। हर क्षेत्र में आप भलाई और करुणा को देखेंगे। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे सिर पर तेल मला गया है, मैं तेल से चुपड़ा गया हूं। गिनती 12 का 3 में लिखा है, मूसा के विषय में लिखा गया है, पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्य से मूसा जो प्रभु का इतना बड़ा दास था, बहुत अधिक नम्र था। ऐसा लिखा है, बहुत अधिक, कम नम्र नहीं, बहुत अधिक नम्र था। इसलिए मूसा जो बोलता है वही होता है। क्या अभिषेक उसके ऊपर में था? यह प्रमाण है, नम्र बनने से परमेश्वर बहुत ऊंचा उठाते हैं। अभिषेक पीछे आपका चलेगा, अभिषेक आपका पीछा करेगा। मूसा भी बहुत नम्र था। पृथ्वी भर के सब मनुष्य में से अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति कौन था? मूसा। हम में वो क्वालिटी होना चाहिए। अभिषेक तो भूख प्यास के कारण और प्रभु के दासों के हाथ रखने के कारण मिल जाता है, मिलेगा भी। लेकिन नम्र नहीं बनेंगे और चरित्र को उत्तम नहीं रखेंगे तो तेल उड़ भी जाएगा। वही अभिषेक आपको नाश कर देगा, मार देगा। जैसे साउल घमंड किया और नाश हो गया। राजा का अभिषेक पाया था, भविष्यवाणी भी करता था, परंतु नहीं टिका साउल, क्योंकि वो नम्र नहीं बना। नम्र बनना बहुत जरूरी है। नम्र नहीं बनने के कारण साउल नाश हो गया। तो बहुत लोग अभिषेक में बढ़ने की इच्छा रखते हैं और बाहरी अभिषेक को ज्यादा चाहते हैं मिनिस्ट्री के लिए। ठीक है, प्रभु आपको बहुत माइटली इस्तेमाल करें। और भूख प्यास रखते हैं, रखिए भूख प्यास, जरूरी है भूख प्यास। तो अभिषेक के लिए भूख प्यास भी होना चाहिए और उसके साथ नम्र भी होना चाहिए और चरित्र उत्तम रखना चाहिए। अभिषेक के लिए खड़े भूख प्यास होकर इधर उधर भागने से नहीं होता है। अभिषेक प्रभु उनको देता है जो लोग नम्र भी बनते हैं और अपना चरित्र को क्या करते हैं? उत्तम बनाए रखते हैं। मेरी प्रार्थना है आपको प्रभु बाहरी अभिषेक से भरे। और मेरी यह भी प्रार्थना है कि प्रभु आपको भीतरी अभिषेक से भरे, ताकि आप दूसरों के लिए भी बाहरी अभिषेक द्वारा लाभदायक बने और भीतरी अभिषेक के द्वारा आप खुद को बनाए और आपका लाभ हो। हालेलुया। इसलिए नम्र बनिए। अभिषेक आपके पीछे आए बोलकर प्रेयर करना है, प्यार करना है। दूसरा पॉइंट क्या? आप नम्र बनिए, छोटा बनिए, दिन और नम्र बनिए। प्रभु आपको बहुत ऊपर उठाएंगे। दाऊद अभिषेक के पीछे नहीं भागता था तो किसके पीछे भागता था? दाऊद परमेश्वर के पीछे भागता था, परमेश्वर के चरित्र के पीछे भागता था। इसलिए वो कहता था मैं तेरे लिए प्यासा हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। इसलिए वो कहता था मैं तेरे लिए भूखा और प्यासा हूं और मैं तुझे देखना चाहता हूं। और अपने गलतियों को मानता था, राजा होकर के भी। आप किसी के गलतियों को दिखना से मुंह फुला देंगे। पास्टर ऐसा बोल दिया, पास्टर ऐसा नहीं बोलना चाहिए,
मुंह फुला देंगे। इसका मतलब क्या? घमंड है कि नहीं पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, ऐसा होता है मेरे लाइफ में। ये सब आज के डेट में बात सुनने में नहीं मिलता है। कुछ लगा चोट तो 2 दिन तक फिर उसको फिर दूसरा तेल लगाना पड़ता है। क्या हो रहा है ये सब? गलती भी करेंगे, बताने से नाराज भी होंगे। नहीं हो सकता है ऐसे। गलती को आपको मानना पड़ेगा। दाऊद खुद जब गलती किया तो उसको बताया गया कि ये गलती है, तो दाऊद माना। आज जब दाऊद गलती को माना तो मेरे प्यारों, दाऊद को परमेश्वर फिर से दुगना आशीष किया और ऊपर उठाया प्रभु। एक बार तो गलत काम किया था वो, हालेलुया, कई बार किया है, लेकिन वो अपना गलती को मानता है। गलती मानना ही नम्रता का प्रतीक है। भूल को जो स्वीकार करते हैं। तो दाऊद परमेश्वर के चरित्र के पीछे भागता था। मूसा भी प्रभु को कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका गति समझा दे। क्या समझा दे? मैं आपके चरित्र को और भी समझना चाहता हूं, आपके गति को समझना चाहता हूं। ऐसे लोग, जो लोग परमेश्वर के पीछे भागते हैं, वैसे लोग के पीछे में अभिषेक भागता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो जो लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं, पैसा के पीछे भाग रहे हैं, वासनाओं के पीछे, लड़कियों के पीछे, है ना, भाग रहे हैं, आप प्रभु के चरित्र के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अभिषेक आपके पीछे कैसे पड़ सकता है? कैसे पीछे चलेगा? हालेलुया। आप संसार के पीछे चलना छोड़ दो, वासनाओं के पीछे चलना छोड़ दो, आप प्रभु के चरित्र को देख, प्रभु के चरित्र के पीछे भागो। अभिषेक आपके पीछे आएगा और हर क्षेत्र में वो तेल आपको चमकाएगा। यीशु के नाम में आप चमकोगे। तो पहला प्यार करना है, और क्या? प्यार करना है। दूसरा क्या करना है? नम्र बनना है। और एक पॉइंट थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। आप जब पढ़ोगे, पहला सामुएल 16:12 में लिखा है, जब दाऊद आता है और सामुएल भविष्यवक्ता दाऊद को देखता है कि यही है जिसको अभिषेक देना है, तो दाऊद के विषय में लिखा है, वहां लिखा है 16:12 पढ़ दीजिए। 16:12। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। और इसका एक विषय लिखा है दाऊद का, उसके आंख कैसा था? सुंदर। सब बोलिए। तो इसका मतलब जिसके आंख सुंदर है अभिषेक उसको जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखों में काजल है और आप अपने आंख अच्छा आईब्रो फाइब्रो करके अब आंख जिसका सुंदर भी है तो अभिषेक मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है। प्रभु के दृष्टि में किसके आंख सुंदर है? अभी बाइबल में लिखता है कि दाऊद की आंखें सुंदर था। कैसा लिखा है? उसकी आंखें, आंख क्या, इसका मतलब क्या हो सकता है? हम आत्मिक तरीके से देखेंगे तो आप खुद बताइए। हम वचन में ऐसा लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, इसको सुंदर आंख बोलेंगे? जोर से बोलिए। नहीं। और थोड़ा देर धीरज धर के रहिए, है ना। घमंड से किसी लोग का आंख देखना कैसा, दांत चबा के देखते हैं जो, ऐसे आंख को प्रभु सुंदर आंख बोलेगा? बोलेंगे क्या? हालेलुया। रात और दिन मोबाइल में देखते रहोगे इस आंखों में, इसको सुंदर आंख बोलेगा प्रभु? आजकल के, आज तो हम उठते साथ पहला मोबाइल का दर्शन करते हैं। कोई मुझे गुड मॉर्निंग बोला है कि नहीं, कोई मुझे व्हाट्सएप किया है कि नहीं, उसी के मोबाइल को हम पहले, और मसीही लोग भी प्रार्थना करते हैं, क्या मतलब पता, उठते साथ पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज लिख के भेजते हैं। अभी तक प्रभु के साथ गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है और लोगों के साथ गुड मॉर्निंग शुरू हो गया। कैसा आंख है ये? इसको बोलेंगे सुंदर आंख। पहला हम लोग का सीनियर पास्टर बोलते हैं, पहला प्रभु तार परे सबू।
तो जो आंख लड़कियों को दूर तक देखता है, यहां से स्टार्ट करेगा वहां तक, वैसे आंख को सुंदर बोलेंगे हम। जो आंख व्यभिचार की आंखें हैं, ऐसे आंख को हम सुंदर आंख बोलेंगे। जो रात दिन खाली मोबाइल देखते रहता है, वो आंख सुंदर आंख नहीं हो सकता है। घमंड से चढ़ी हुई आंख सुंदर आंख नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, तुमको पता है, प्रभु कहता है, शरीर का दिया कौन है? आंख शरीर का दिया है। तेरा आंख यदि अंधकार है तो तू कहां चमकेगा जी, बोलता है। तो जो लोग अपने आंख को ठीक रखेंगे, अभिषेक उनका पीछा करेगा। इसे एक बार पड़ोसी को देखो, कहिए कि आंख ठीक रखना, अभिषेक आपका पीछा करेगा। सब कुछ आंखों से ही शुरू होता है। हालेलुया। जो भी चल रहा है लड़का लड़की का बात कहां से स्टार्ट होता है? आंख से ही ना। तो आंख को निर्मल रखना चाहिए। मत्ती रेफरेंस कर दे रहा हूं, आप घर में पढ़े। मत्ती 6 का 22 और 23 में लिखा है कि आंख शरीर का दिया है। यदि आंख में ज्योति नहीं है, शरीर नहीं चमकेगा। इसलिए आपका नजरिया प्रभु के जैसा होना चाहिए। आपको भाई को कैसा देखना चाहिए, एक बहन को कैसा देखना चाहिए, पास्टर को कैसा देखना चाहिए, संसार को कैसा देखना चाहिए, आपको सीखना है। जैसा प्रभु देखते हैं वैसा जब हम देखते हैं तो हम लोग का आंख सुंदर बोला जाएगा। जो लोग प्रभु को देखते हैं, आप प्रभु के जैसा देखते हैं, सारे स्थिति परिस्थितियों को प्रभु के जैसा देखते हैं, वो आंख को सुंदर आंख बोलते हैं। भले आपके आंख में ये बाल नहीं रहने से भी चलेगा, जो थोड़ा सुंदर दिखता है ये बाल रहने से, लेकिन जो प्रभु को जो आंख दिखता है और प्रभु के वचन के अनुसार जो आंख हर परिस्थिति को देखता है, वो आंख को प्रभु सुंदर बोलता है। वो लायक है, इसको अभिषेक दिया जाए। तो अभिषेक पीछे आए बोलकर आंख को साफ रखना पड़ेगा। हमारे आत्मिक आंखों को प्रभु ज्योतिमय करे यीशु मसीह के नाम से। हमारे आंखों में ज्योति प्रभु दे, ताकि हम प्रभु को देखना सीखें। प्रभु जैसा देखते हैं ऐसा देखना सीखे, उसके दृष्टिकोण हमारा दृष्टिकोण बन जाए। ऐसे आंखों को प्रभु सुंदर आंख बोलते हैं। तो जो लोग आंख को भी निर्मल और साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, वैसे लोग को बोला जाता है इनके आंखें क्या है? सुंदर है। फिर सवाल है, आपकी आंख कैसा है? तो आपकी आंख यदि ऐसा नहीं है तो सुंदर बनाइए। हालेलुया। प्रभु के वचन को देखिए, प्रभु को देखिए, वो आंख सुंदर है। हर परिस्थितियों को प्रभु के वचन के अनुसार देखना सीखिए। जैसा प्रभु देखता है वैसा देखिए। हालेलुया। लास्ट तो 3 नंबर पॉइंट, आंख को आप ठीक कीजिए, अभिषेक आपका पीछे आएगा। और 4 नंबर सब जानते हैं, बहुत सारा पॉइंट है। मेल मिलाप एक ऐसा ताकत है जो अभिषेक हमारे जीवन में बहुत आता है। आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना सीखिए। थोड़ी थोड़ी बातों में यदि हम लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं और कड़वाहट रखते हैं, यह प्रभु का अभिषेक को रोक देता है। तो यही सब स्वभाव हमको ठीक करना है। आप अपनी बहन से, अपने मसीह बहनों से, अपने भाइयों से, सबके साथ आप मेल मिलाप से जितना हो सके आप मेल मिलाप से रहिए। अभिषेक आपका पीछा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो कितना पॉइंट बताया मैं? 4। एक तो प्रेयर और प्यार दोनों एक नहीं चलेगा, एक से। दूसरा, नम्र बनिए। तीसरा, आंख को ठीक करना है। और चौथा, मेल मिलाप से रहिए। हालेलुया।
छोटा सा स्टोरी बता कर खत्म कर रहा हूं, वचन यहीं से खत्म कर रहा हूं मैं। एक विश्वासी घर बनाया। क्या किया कि विश्वासी बड़ा सा कमरा बनाया, घर बनाया और बहुत सारा कमरा बनाया, बहुत सारा कमरा, और बिंदास जी रहा है, अच्छा से जी रहा है। तो उसके गेट में कोई खटखटा रहा है। एक दिन क्या हुआ, कोई गेट में आया और खटखटा रहा है दरवाजा को। तो ये जब गेट खुलता है तो बाहर में यीशु खड़े हैं। कौन खड़े हैं? ये बहुत खुश हो जाता है, प्रभु आप? हाँ मैं हूं। तो अंदर आने देगा क्या? हाँ प्रभु आइए आइए आइए। आप नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? कौन आएगा? बहुत अच्छा घर बनाया है, प्रभु कहते हैं। हाँ प्रभु ये आपकी दया है, आपकी सहायता से बनाया हूं। तो प्रभु ने कहा क्या मुझे रहने के लिए जगह देगा? प्रभु उस भाई को बोला क्या आप मुझे रहने के लिए जगह देंगे? तो वो भाई बोला हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे प्रभु, ऊपर में जाइए, ऊपर में, और वो सबसे बड़ा रूम है, वहां का चाबी मैं आपको दे रहा हूं। उस रूम का चाबी मैं आपको दे रहा हूं, वो रूम में आप रहिएगा। सबसे बड़ा रूम वही है। और हम सेकंड मंजिल में भेजा प्रभु को और एक चाबी देकर भेजा और उस रूम में आप रहिएगा। कुछ दिन के बाद गेट में और एक जन आया और खटखटा रहा है। घर में यीशु भी है। कौन है? यीशु। और गेट में कोई आया और खटखटा रहा है। तो ये जब गेट को खोलता है तो गेट के बाहर शैतान खड़ा है। कौन खड़ा है? और शैतान नहीं पूछा कि मुझे अंदर आने देगा क्या बोलकर, वो जबरदस्ती घुसा रहा, उसको धूम पिटाई किया, पिटान दिया उसको, पूरा धूम दे रहा है, जो खाली मारी खा रहा है, दे रहा है शैतान। और बोला कि फिर से आऊंगा, अभी इतना काफी है, मैं फिर आ रहा। तो ये सोचने लगा कि मेरे अंदर, मेरे घर में तो यीशु है, तो शैतान कहाँ घुस गया? और मुझे पिटान दे के भी चला गया, वार्निंग दे के भी गया कि मैं फिर से आऊंगा। तो मेरे घर के अंदर जो है वो कौन है? अरे बाबा वो यीशु है कि नहीं यार? और ये सोच में पड़ा है। तो उधर से यीशु मसीह सीढ़ी से होकर उतरते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए आ रहे हैं। तो ये तो प्रभु को ऐसा देखा ऊपर से नीचे। अब जीसस है तो हाँ तेरा प्रभु यीशु, अरे सब तरह लाल हो रहा है जो। तो शैतान कैसे घुसा? आप पूरा लाल करके गया है मुझे, आप रहते हुए मैं मार खा रहा हूं, मुझे तो डाउट लग रहा है बोलता है। तो प्रभु कहा बेटा डाउट नहीं कर, मैं ही प्रभु हूं, सोच को बदल दे। क्या करना है तुझे? घर का मालिक कौन है? बोला। तो बोलता कि आप है मालिक। मालिक के पास घर का सब चाबी रहता है। मुझे कितना तो चाबी दिया है? एक ही चाबी। मेरे घर मेरे रूम में शैतान घुसा कि नहीं ना घुसा है कि नहीं? तो मुझे एक रूम का चाबी दिया है, बोलता है घर का मालिक तू है। बोल कहा जिसके पास पूरा घर का चाबी गुच्छा रहता है वही मालिक रहता है। एक बात तेरे जीवन के सारे क्षेत्र में मुझे राज्य करने के लिए दे। तेरे जीवन के सारे क्षेत्र में मुझे प्रभुता करने के लिए मौका दे। टोटल सारे चीजों को सौंप दे, मुझे मालिक बना। सब तेरे जीवन के सारे भागों में, धन के एरिया में, घर में, परिवार में, तेरे जीवन के सारे क्षेत्र में मुझे प्रभु बना। सब चाबी मुझे दे दे, फिर देखना क्या होगा। जो वो समझ गया मालिक तो मैं बन बैठा था और बोलता था कि यीशु मेरा मालिक है। प्रभु मुझसे भूल हो गया, पूरा घर का सारा चाबी चुबा सब कुछ मैं आपके हाथ में सौंप दे रहा हूं और खुद को भी तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। मेरा मालिक तू बन जा। और अब इस दिन चल रहा है, कुछ दिन गया तो फिर से कोई गेट में आया, खटखटा रहा है। तो वो आदमी खोलने जा रहा है। तो भाई तू बैठ। मालिक कौन है? बोलता है प्रभु। मालिक आप है प्रभु। तो मालिक खोलेगा ना, तुम मत खोल। बोला। आज जब उस घर को यीशु खोलता है तो शैतान किसको देखता है? तो यीशु को जब देखता है तो जान गया कि अभी एक्चुअली इस घर का मालिक कौन है? यीशु है।
अब तो इस घर से मेरा पत्ता कट गया है, मैं और नहीं घुस सकता हूं। वो 100 किलोमीटर दूर भागा यीशु मसीह के नाम में। क्या आपके जीवन को ऐसा प्रभु के हाथ में सौंपे हैं कि आपके जीवन के सारे भागों में प्रभु ही राज करे? अभिषेक आपका पीछा करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।